हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। आज के दिन हम आपके सामने उपस्थित हैं हरियाली तीज के बारे में बताने के लिए। आखिर ये हरियाली तीज क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी व्रत की कथाएं क्या होती है, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उससे उसमें ये भी बताएंगे ये हरियाली तीज क्या है, तीज क्या होता है, तीज कितने प्रकार का होता है, ये सब क्यों मनाया जाता है, सारी चीजें आपको बहुत डीप नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर यूपी बिहार एमपी की औरतें देख रही हैं, महिलाएं देख रही हैं, सुहागन स्त्रियां देख रही हैं, तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको सारी व्रत की कथाएं भी बताई जाएंगी, सब कुछ हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और वो भी सही और सही जानकारी जो कि हर जगह प्रचलित है और दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हरियाली तीज जो होता है ये सावन के महीने में मनाया जाता है, जिसे हम लोग श्रवण माह भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के लिए पूजा आराधना व्रत के लिए सबसे पवित्र महीना माना गया है। इसमें जो व्रत रखता है, इस व्रत का जो पालन करता है, वो अपने पुरुष को, वो अपने पति के लंबे उम्र की कामना भी करता है और उसे मनवांछित वर भी मिलते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में माना गया है। ठीक है, कहा गया है माता पार्वती ने हरियाली तीज से अपने व्रत की शुरुआत किया था और हरतालिका तीज पर इसे समाप्त किया था। कुछ लोगों के मन में ये भी कंफ्यूज होगा, हरियाली तीज ही तो हरतालिका तीज है, ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये माता पार्वती का 107वां जन्म था, मतलब 107 जन्म के पश्चात ये वही दिन होता है जिस दिन भगवान शिव माता पार्वती को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं आपको। देखिए, हरियाली तीज जो होती है, जो जनरली मनाई जाती है, वो अमूमन नाग पंचमी के अप्रॉक्स 2 दिन पहले मनाई जाती है। नाग पंचमी के करीब 2 दिन पहले इसे मनाया जाता है। और ये मैं आपको बताऊं, ये श्रवण मास के जो सावन का महीना होता है, इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये तो हुई हरियाली तीज के बारे में। अब हरतालिका तीज जो होती है, ये जस्ट 1 महीने बाद होता है दोस्तों। हरतालिका तीज में क्या होता है, जैसे अभी श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को क्या मनाया जाता है, हरियाली तीज। अब हरतालिका तीज 1 महीने बाद की अगर मैं काउंट करूं तो ये भी शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाएगा, लेकिन श्रवण मास के बजाय ये भाद्रपद मास में होगा। तो जो हरतालिका तीज होगी वो होगा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, ये आपका हरतालिका तीज मनाया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कि इसकी शुरुआत कहाँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए, जैसे हमने बताया हरियाली तीज, ठीक है। अब तीज क्या होता है, तीज क्या है, तीज तीज एक व्रत कथा है, तीज एक पर्व है, तीज एक त्योहार है। तीज एक टाइप का नहीं होता, ये कई टाइप के होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सिर्फ हरियाली तीज नहीं होता है, तीज के जो प्रकार में जो काउंट किए जाते हैं, जैसे आपका हरियाली तीज हो गया, हरतालिका तीज हो गया, कजरी तीज हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो केवड़ा तीज हो गया, काजल तीज हो गया, कई टाइप की तीज होती हैं। जो सबसे लेकिन फेमस हैं, जो सबसे ज्यादा व्रत का पुण्यफल देने वाला, पुण्यफल तो सब कुछ देते हैं, सब हर एक व्रत आपको देता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पुण्यफल मिलता है वो आपको हरियाली तीज में, हरतालिका तीज में और कजरी तीज में मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये मनाया क्यों जाता है। एक्चुअली हरियाली तीज और हरतालिका तीज जो होती है, ये लोग इसलिए मनाते हैं, इसलिए इस व्रत का कथा करते हैं कि कुछ लोगों को अगर मनवांछित वर पाना होता है उसके लिए भी ये होता है। और जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, ये अपने पति की दीर्घायु के लिए, अधिक उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं कि उनके पति की दीर्घायु हो, उनके पति की उम्र बढ़े। साथ देखिए, जो मैंने आपको स्पेशली 3 तीज के बारे में बताया, हरियाली तीज, हरतालिका तीज, कजरी तीज, तो कुछ जगहों की मान्यता के अनुसार हरियाली तीज को हम छोटी तीज बोलते हैं और कजरी तीज को हम बड़ी तीज बोलते हैं, और जो हरतालिका तीज है उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य तीज। अगर हम ये बात करें कि हरियाली तीज को हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, स्पेशली अगर मैं औरतों की बात करूं, क्योंकि पूजाएं तो वही करती हैं, व्रत वही रखती हैं, ठीक है। तो हरियाली तीज, हरतालिका तीज, कजरी तीज, जनरली इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं, लाल कपड़े पहने जाते हैं, पीले कपड़े पहने जाते हैं और हरे कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन इसमें हरे कपड़े की महत्ता बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि भगवान शिव को हरा रंग बहुत पसंद है और हरे रंग पे भगवान की विशेष कृपा होती, स्पेशली इन दिनों में, इन व्रत कथाओं में। इसलिए मोस्टली लोग जो पहनते हैं हरे कपड़े को पहनते हैं। कोशिश करिए आप भी हरे कपड़े को पहनने के लिए। हालांकि इस व्रत में पीला कपड़ा और साथ ही साथ आपका जो है लाल कपड़ा भी अलाउड होता है, क्योंकि वो सुहागन स्त्रियों की एक निशानी होती है। कहा गया है दोस्तों कि हरियाली तीज के दिन जो व्रत की विधियां हैं वो थोड़ी सी सामान्य होती हैं, लेकिन जो हरतालिका तीज है और जो कजरी तीज है, इस दिन जो मैं आपको बताऊं, जो व्रत की प्रोसीजर्स हैं, जो व्रत की जो मतलब कि जो व्रत की विधियां हैं वो बहुत टफ है, बहुत कड़े हैं। इसमें आपको यहाँ तक ये समझिए कि निर्जला व्रत रहना पड़ता है। निर्जला व्रत मतलब
उस दिन न तो आप कुछ खा सकते हैं, न तो कुछ आप पी सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पहली बार इस व्रत का पालन करने जा रहे हैं, चाहे हरियाली तीज हो, हरतालिका तीज हो या फिर कजरी तीज हो, अगर आप पहली बार पालन करने जा रहे हैं तो आप इसे कैसे संकल्प ले सकते हैं, आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रोसीजर्स होता है, वो सारी चीजें अब मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो होने वाला है, हम व्रत का संकल्प कैसे लें। ठीक है, अगर आप हरियाली तीज है, हर कोई भी आप व्रत रह रहे हैं इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जरूरी है कि आप संकल्प लें कि आप इस व्रत को ले रहे हैं, इस व्रत को कर रहे हैं। और उस व्रत का संकल्प आप कैसे लेंगे, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। इस व्रत का संकल्प लेने के लिए दो प्रोसीजर्स होते हैं। जनरली लोग दो तरीके से रहते हैं दोस्तों। पहला तरीका तो ये होता है कि आप निर्जला व्रत रहिए। अगर आप सक्षम हैं कि बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए रह सकते हैं, तो आप निर्जला व्रत रहिए, जिसकी विशेष कृपा होती है भगवान की। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि हमारा भक्त हमारे लिए अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकता है, कितना हमारे लिए वो अपने आप को न्यौछावर कर सकता है। ठीक है, अगर आप सक्षम नहीं है, बीमार हैं, किसी भी रीजन वश अगर आप निर्जला व्रत नहीं रह सकते, तो आप वहां पे संकल्प लें फलाहार व्रत का। ठीक है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसका जो पारायण होता है, पारण होता है, वो अगले दिन सूर्योदय को ही होता है। कुछ जगहों पे माना गया है कि सूर्योदय को होता है, कि अगले दिन जब सूर्योदय हो जाता है फिर आपको इसका पारण करना होता है, शुभ मुहूर्त को देख के। कुछ जगहों पे क्या होता है कि रात्रि में भी होता है, उसके लिए भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरा दोस्तों, इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। विशेष महत्व का मतलब मैं आपको बताऊं, देखिए शादी बाद कुछ स्त्रियां इसे रखना चाहती है अपने मायके में, कि मैं पहला व्रत जो होगा अपने मायके में रखूंगी। जबकि कुछ जगहों पे कुछ स्त्रियां क्या कहती हैं कि मैं अपने ससुराल में करूंगी। हालांकि दोनों सही हैं, लेकिन जो पहले लिया जाता था वो मायके में ही पहला जो है हरियाली तीज का व्रत लिया जाता था। लेकिन लोग जहाँ पे अवेलेबल होते हैं व्रत वहीं पे कर लेते हैं। इस पे किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस दिन हरे रंग का दोस्तों विशेष महत्व होता है। विशेष महत्व कहने का मतलब ये है, आप प्रयास करिए कि हरा रंग पहनिए, क्योंकि इस पे भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा होती है। और साथ ही साथ इस व्रत में आप हरी चूड़ियां माता पार्वती को जरूर अर्पित करिए, इससे भी माता पार्वती की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर होगी। तो अब आपको जो विशेष ध्यान देना है वो रखना है 16 श्रृंगार के बारे में। अब 16 श्रृंगार क्या होता है, कहने का मतलब ये है, इस दिन जब आप स्नान ध्यान कर लीजिए, सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लीजिए। ठीक है, सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको 16 श्रृंगार अपना कर ले। अगर विवाहित स्त्री आप हैं तो आप सारे अपने 16 श्रृंगार कर लीजिए। 16 श्रृंगार करने के बाद अब आपको ध्यान रखना होगा, जो भी पूजा की सामग्रियां हैं उसे आप एकत्रित कर लीजिए, तब पूजा करने बैठिए। एक बार अगर आप पूजा करने बैठ गए तो आप उसे बीच में से नहीं उठ सकती हैं। अगर आप उसमें से बीच में उठती हैं, अगर आपका दिमाग इधर उधर भटकता है, तो वहां पे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि सारी पूजा सामग्रियां आपको एक जगह लेके बैठनी है, बीच में उठना नहीं है। और हाँ, विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो हरे कपड़े को ही आप पहनिए। दोस्तों इसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इसमें व्रत की कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहने का मतलब, जब आप पूजा कर लें, विधि विधान से पहले आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का किस प्रयोजन से, किस लिए ये व्रत मनाया जाता है, उसकी कथा आप जरूर सुने। बिना इस कथा को सुने आपका ये व्रत पूरा नहीं होगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, सुहाग पिटारे का दान। सुहाग पिटारे का दान कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको इस व्रत में आपको ध्यान रखना होगा, माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना होगा। जब आप व्रत कथा कंप्लीट कर लें, उसके बाद उसी सिंदूर को आपको अपने मांग में भरना होगा। ठीक है, ये प्रसाद के रूप में। और उसी समय आपको माता पार्वती से और भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र के लिए आपको कामना करनी होगी। ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आपका व्रत कथा कंप्लीट हो जाए, इस दिन स्त्रियों को, जो सुहागन स्त्रियां होती है, उनको करना ये होगा, अपनी सास को या सास के समान किसी भी लोगों को सुहाग की चीजें भेंट करनी होगी। जो भी सुहागन स्त्रियां पहनती हैं, रखती हैं, जो भी चीजें होती हैं, अपने सास या सास के समान की स्त्रियां को वो चीजें आप जरूर भेंट करें और उनके आशीर्वाद को आप जरूर लें। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तभी होना चाहिए जब भी आप पूजा कर लेते हैं। पूजा के बाद आपको ये चीजें करनी ही करनी होगी। सुहाग का दान करना, सुहाग के पिटारे का दान आपको करना ही पड़ेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसका पारण कब करेंगे, कैसे करेंगे, किन चीजों का ध्यान रखना होगा। इसका पारण देखिए, जनरली लोग दो तरीके से करते हैं। कुछ लोग तो करते हैं कि जैसे रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य ध्यान देने के बाद उसका पारण करते हैं,
कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय होने के बाद शुभ मुहूर्त में उसका पारण करते हैं। दोनों तरीके सही है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे आप रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य ध्यान देने के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय होने के बाद एक शुभ मुहूर्त में करें, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये रखनी है कि जब भी आप ये अर्घ ध्यान कर दें, जब भी आप पारण करें, पारण करने के बाद जो आपने भोग में लगाया हुआ है, सबसे पहले दोस्तों आपको उस भोग को ग्रहण करना होगा, तभी आपको उसके बाद भोजन ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं कि जैसे ही आप पारण करें तो तुरंत आप भोजन पे टूट पड़िए, वो आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो आपने प्रसाद में भोग में लगाया है, सबसे पहले आपको उसको ग्रहण करना होगा, भगवान का आशीर्वाद लेना होगा। उसके बाद आप और कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे आप खाना खाइए, पानी पीजिए, वो आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रसाद में लगाए हुए भोग को आपको ग्रहण करना होगा। दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि क्या आपको करना चाहिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको क्या नहीं करना चाहिए इस व्रत में, ठीक है। इस व्रत में जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है, इस दिन आपको दिन में सोना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये पूजा वूजा करके आए, सोचते हैं चलो अब सो जाते हैं जिससे भूख प्यास न लगे। इस दिन दोस्तों आपको सोना नहीं है, दिन में आपको सोया नहीं जाता है। आप एक बार पारण कर लीजिए, उसके बाद सोइए, लेकिन जब तक आप व्रत में रहें तब तक आपको इस बीच में सोना नहीं है। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है, इस दिन आपको काले रंग का, सफेद रंग का, इस तरीके का वस्त्रों का आपको ग्रहण नहीं करना है, पहनना नहीं है, ठीक है। पहनना आपको है लाल, पीला या फिर हरे रंग को ही आपको पहनना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज आपको ध्यान देना है, इस दिन आपको पति से को अपशब्द नहीं बोलना है, या फिर किसी भी बड़े बुजुर्ग से आपसे अपशब्द या फिर बहस नहीं करने हैं, और किसी भी नकारात्मक सोच से आपको दूर रहना है। ऐसी किसी भी बात विवाद में आपको नहीं पड़ना है जिससे नकारात्मक एनर्जी आपके अंदर आए और आपका व्रत खंडित हो जाए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर तीज के व्रत की कथा क्या होती है, ठीक है। तीज के व्रत की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, ठीक है। वही कथा मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था उनके पूर्व जन्मों के बारे में कि आखिर ये तीज का व्रत शुरू कहाँ से हुआ। तो भगवान ने बताया कि जब आप पार्वती का रूप लेके जन्म ली थी तो उस समय आपने हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या करी हुई थी, घोर तपस्या। उसमें आपने क्या किया था, अन्न का त्याग कर दिया था, जल का त्याग कर दिया था, आप पत्ते खाकर रह रहे थे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, हर एक मौसम को आपने सहन किया था। उस पर एक कठोर तपस्या आपने करी हुई थी। यह सब देख के आपके जो पिता थे पर्वतराज हिमालय जो थे वो बहुत दुखी थे। उनके दुख को देखते हुए भगवान विष्णु ने नारद मुनि को आपके पिता के पास, हिमालय राज के पास भेजा, ठीक है। जब नारद मुनि आपके पिता के पास आते उन्होंने वो बोलते हैं कि हे पर्वतराज, आपकी तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हैं, तो वो आपकी पुत्री से प्रसन्नता पूर्वक विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर हिमालय राज बहुत खुशी हो गए, ठीक है, कि अब मेरे पुत्री की विवाह जो है वो नारायण से होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये बात माता पार्वती को पता चलती है कि हमारा विवाह जो है विष्णु जी के साथ किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। लेकिन वो अपने मन ही मन में शिव को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, साथ ही साथ कठोर तपस्या कर रही थी उन्हें पति के रूप में पाने के लिए, ठीक है। यह बात जब उनको पता चली तो माता पार्वती बहुत दुखी हुई। तो उनकी सहेली ने क्या किया, माता पार्वती को एक घने जंगल में ले जाके छुपा दिया, ठीक है। ऐसे जंगल में छुपाया जहां पे उनके पिता की उपस्थिति पॉसिबल न हो, जहां पे उनके पिता न पहुंच सके। माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया गया। माता पार्वती वहां पे एक गुफा में रेत के शिवलिंग को बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना में लग गई। अब एक तरफ हिमालय जो है, पर्वतराज हिमालय जो है, वो बहुत परेशान थे कि मैंने भगवान विष्णु को हाँ कर दिया है विवाह के लिए, अगर वो बारात लेके आ गए तो यहाँ पे तो पार्वती है ही नहीं, मैं किससे विवाह कराऊंगा, ऐसे मोह क्रोधित हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया, अपने जो भी सेनाएं थी उन्हें चारों तरफ, चारों दिशा में दौड़ाया, धरती पाताल सब एक कर दिया माता पार्वती को ढूंढने में, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए। और इस तरफ माता पार्वती घोर कठिन तपस्या करने में एकदम बिजी थी कि उन्हें कोई देख ही नहीं सकता, उन्हें कोई हिला ही नहीं सकता है। उनकी ये कठिन तपस्या देख के भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मन में जो भी उनकी चीजें थी, जो भी वो मान्यताएं चाहती थी, भगवान शिव ने उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। उनकी माता पार्वती की मनोकामना भगवान शिव पूरी कर देते हैं। जैसे ही इधर मनोकामना पूरी होती है वैसे ही पर्वतराज हिमालय जो है उस गुफा के पास आ जाते हैं। तो पार्वती ने बताया कि पिताजी देखिए, मैं पहले ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में अधिकांश जीवन दे चुकी हूँ उनके तप में, और उसके साथ साथ मैं उन्हें पति के रूप में अपने मन में स्वीकार भी कर चुकी हूँ। आज हमारा व्रत भी सफल हुआ और भगवान शिव ने हमें वरण भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप हमारा विवाह भगवान शिव के साथ करवाएंगे, अन्यथा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे पर्वतराज उनकी शर्तों को मान लेते हैं और अपनी पुत्री माता पार्वती को घर लिवा के आते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से
विवाह करवा देते हैं। इस व्रत में भगवान शिव हर उस स्त्री को मनोवांछित मनोकामना देते हैं, पूरी करते हैं, जो इस कठोर व्रत का पालन करते हुए हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है, आप भी निर्जला व्रत रहिए, कुछ भी खाइए पिए ना, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के साथ भजन करिए, और जो भी आपके मन में इच्छा होगी भगवान उसे जरूर पूरा करेंगे, अगर आप शुद्ध मन से इस व्रत का पालन करते हैं। और साथ ही साथ उसी समय दोस्तों भगवान शिव ने माता पार्वती से भी कहा, अगर आप इतना कठोर व्रत का पालन न करी होती तो आज हमारा विवाह संभव नहीं था। आपके इस व्रत पे, आपके इस निष्ठा से ही प्रसन्न होके ये विवाह संभव हो पाया। तो इसलिए जो भी स्त्रियां ऐसे कठोर व्रत का पालन करेंगी, उनका जो भी मनवांछित वर होगा हम जरूर पूरा करेंगे। ये भगवान शिव जो होता है माता पार्वती को वचन देते हैं, और ये भगवान का आशीर्वाद भी होता है। तो ये रहा दोस्तों हरियाली तीज, हरतालिका तीज, कजरी तीज के बारे में, जो कि लगभग प्रोसीजर आपको सेम ही उसमें मिलेंगे। ठीक है, यही व्रत की कथाएं भी होती हैं, यही आपको व्रत की कथा भी करनी होती है, और इन्हीं चीजों को आपको फॉलो भी करना होता है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आशा करता हूं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, आपके मन में जितने भी सवाल होंगे इनसे रिलेटेड, वो रिजॉल्व हो चुके होंगे। अगर रिजॉल्व नहीं भी हुए हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। डेफिनेटली आपके मन में जो भी चीजें होंगी, जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप जरूर पूछिएगा, हम उसका जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा आपको इस चैनल पे या तो धार्मिक चीजें मिलेगी, या तो फैमिली ब्लॉग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे।